मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जाये उत्तानपादश्च सुनीति सुरुचिस्तयो। सुरुचि प्रेयसी पत्यु नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। भागवत के चौथे स्कंद का 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। आहा हा, भागवत में उत्तानपाद नाम के राजा का वर्णन आता है, जिनके पुत्र का नाम था श्री ध्रुव जी महाराज। बोलो ध्रुव जी महाराज की। एक राजा थे जिनके दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। दोनों राजा की पत्नी, और दरअसल ये दोनों हमारे आपकी भी हैं। दो प्रकार की बुद्धि प्रत्येक जीव के अंदर होती है। सुरुचि का अर्थ होता है स्वयं की रुचि वाली बुद्धि, और सुनीति बुद्धि का अर्थ होता है शास्त्रोक्त बुद्धि। तो राजा की दो पत्नियां, एक सुरुचि एक सुनीति। लेकिन राजा सुरुचि नाम की पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, दिन रात उसके प्रेम में डूबे रहते थे। सुनीति को नहीं चाहते, बाहर रखते थे। सुनीति के एक बालक था जिसका नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। एक बार श्री ध्रुव जी खेलते खेलते पिता के भवन में पहुंचे, और जैसे ही पिता के भवन में पहुंचे तो पिता की गद्दी पर बैठ गए। सौतेली मां ने जैसे ही देखा तो हाथ पकड़कर उठा दिया, नीचे उठ। तुझे बड़ा शौक है ना पिता की गद्दी पर गोद में बैठने का। बेटा इतना शौक है तो तू मेरी कोख से जन्म लेता। इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी सिर्फ मेरी कोख की संतान होगी। और सुन बेटा, तुझे अभी भी मन में भाव है ना कि मैं इस गद्दी का मालिक बनूं, पिता की गोद में बैठूं, पिता की गद्दी पर बैठूं। तू एक काम कर, भगवान का भजन कर, भगवान प्रसन्न हो जावे। कहेंगे वरदान मांगो तो कहना सरकार हमें अपनी सौतेली मां सुरुचि की कोख से जन्म दे दो। यहां पर भावावेश में देवी जी ने बड़े विचित्र शब्द बोल दिए। भगवान के वरदान से अपनी कोख को बड़ा बता दिया है, यही पतन छिप गया। कई बार हम लोग आवेश में भावावेश में हैं, बागेश्वर वाले अरे हम उन्हें देख ले भी, फलाने हम देख लेंगे, पर भले ही पता ना हो कि वो आदमी क्या है, देख ले भी, सब समझा ले भी। अरे भाई समझो तो, पहले ध्यान तो रखो कि क्या बोल रहे हो। आहा हा, श्री ध्रुव जी महाराज को बातें चोट लग गई। रोते रोते अपनी माँ के पास आए, फबक फबक करके रोने लगे। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? कुछ कहना चाह रहे परंतु कंठ अवरुद्ध हो गया। छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो साथ में पढ़ते थे खेलते थे, उन्होंने पूरी बात ध्रुव जी की माँ को बता दी। माँ, सौतेली माँ ने कटु वचन बोले हैं। ओ, क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर तू इतना ही गद्दी पर बैठने का शौकीन है तो मेरी कोख से जन्म ले, तू भगवान का भजन कर। अच्छा देख बेटा, तेरी सौतेली माँ कितनी अच्छी है। ध्रुव जी चौंक गए, बताओ जो गाली बक रही उसको अच्छी बताए। यही होती है साधु की दृष्टि। साधु को जो गाली देता है साधु उसको ही अच्छा मान लेता है। साधु की दृष्टि सम्यक होती। सम्यक का मतलब समान, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अपने अपने घरन की सब काहू को खैर। भैया ना तो किसी से दुश्मनी ना काहू से मित्रता होती है साधु की। कोई अगर गाली भी दे तो प्रेम पूर्वक पा लेते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा याद रखना, कोई फूल चढ़ाएगा, कोई माला चढ़ाएगा, कोई कपड़ा चढ़ाएगा, जो मिल नहीं पाएगा वो गाली चढ़ाएगा। जैसे तुम बढ़िया फूल माला को स्वीकार कर लेते हो,
गालियों को भी प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेना। जो फूल चढ़ाएगा वो फूल का आशीर्वाद पाएगा, जो दक्षिणा चढ़ाएगा वो धन का आशीर्वाद पाएगा, जो गालियां चढ़ाएगा वो गालियों का आशीर्वाद पाएगा। सिया बल रामचंद्र की। अब हमारा क्या जाता है इसमें, हमें क्या टेंशन है? जो चढ़ावे सो ही पावे। आपके पास जो हो वो लो, आप जो देखो यही लोग। संसार का नियम है कर्म प्रधान विश्व के, रचि राखा जो जस करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। आप जो करोगे सो पाओगे। इसलिए याद रखो, कोई भी कर्म करने के पहले मेरे पागलों एक बार जरूर विचार करना कि आज तो ये कर्म कर रहे हैं, कल अगर इसका फल मिलेगा तो कहीं रोना तो नहीं पड़ेगा। इसलिए सावधान होना पड़ेगा। बिना विचारे मत करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। जग में होते हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहीं गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, और खटकत है जिय माह किए जो बिना विचारे। बिना विचारे मत करो। ध्रुव की माँ ने कहा बेटा देख तेरी माँ कितनी विद्वान है, कितनी अच्छी है, जो रास्ता में आज तक तुझे बता नहीं पाई, 5 साल को छोरा है गो, वो तेरी माँ ने एक पल में बता दी। माँ कौन सा रास्ता? भगवान को पाने का रास्ता। माँ ये भगवान क्या है? जिन्होंने दुनिया बनाई वो भगवान है, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, जो सृष्टि को पालते हैं वो भगवान है। अच्छा माँ इनको क्यों पाया जाता? क्योंकि इनसे ही सब कुछ है। माँ ये कहाँ है तो सब जगह। हरि व्यापको सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सब जगह है बेटा। अच्छा माँ जब सब जगह है तो ये भजन क्या है? बेटा एकांत में जाकर जो भगवान का भजन करता है वो प्रभु को पा जाता है। माँ एकांत में क्यों? वैसे भगवान तो सब जगह है, पर घर में मन बड़ा उद्विग्न रहता है। कथा क्यों एकांत में होती? कथाओं में क्यों जाना पड़ता? घर में कथा बुला लो। नहीं, घर में कथा बुलाओगे 17 काम लगा रहेगा। अब ये रिश्तेदार आ गए चाय ले आओ, अब फलाने आ गए टीका लगाओ, अब कुर्सी डालो, जगह कम पड़ गई, टेंट कम पड़ गया। अब कथा घर में रहेगी तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, कथा सुनी नहीं पाओगे, वृथा में फंसे रहोगे। और कथा अगर घर के बाहर होगी तो कथा में सिर्फ कथा ही सुनोगे। तो बेटा ऐसे ही भगवान है सब जगह। एकांत में भजन करने वाला जल्दी प्राप्त कर लेता है। अच्छा माँ अब तो हमें आज्ञा दो, अब हम भगवान का भजन करेंगे। ठीक है बेटा जाओ। आंखों में आंसू आ गए मां के। नन्हा सा बालक भजन करने के लिए भेजा मां ने। श्री ध्रुव जी महाराज मां को प्रणाम करते साष्टांग दंडवत। 5 वर्ष की अवस्था, न पता है कहां जाना, पर सच तो यह है किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। कहां जाना पता ही नहीं, चल पड़े। गांव में, नगर में, राज्य में खबर हो गई कि ध्रुव जी भजन करने बन जा रहे। पिता को खबर लगी तो उत्तानपाद ने मन में विचार किया कि ये शायद राज्य प्राप्त करने के लिए ऐसा कठोर प्रण ले रहा। मंत्रियों को भेजा, जाओ। मंत्री आए, सरकार ए ध्रुव जी महाराज वापस चलो। क्यों? आपके पिताजी ने कहा है कि वापस लौटा लाओ, वन में मत जाओ, आधा राजपाट हम आपके नाम करवा देंगे। अब कोई लालची आदमी होता तो बोले भाड़ में गई पूजा ले आओ। एक हमारा चेला था चंगीलाल, दुकान खोलता था रोज,
अगरबत्ती ली, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय लक्ष्मी माता, और एक चौपाई गानी, एक अंतरा गानी पाओ, एक लाइन गाई, और जैसे ही गाई इतने में ग्राहक आ गो, अगरबत्ती घोंस दई, पहले हुए ग्राहक की कर ली, भगवान बाद में। कुछ लोग ऐसे होते हैं लालची, इन्हें कहते हैं लालची। क्या कहते हैं? तो भगवान को ही, हाँ कुछ होते ही है बड़े ऊंचे। काशी वाले तो अच्छे हैं, आप लोग तो सज्जन हैं, ये तो बाहर वाले हैं सब। तो जैसे ही कहा कि आधा राजपाट ले लो, ध्रुव जी ने सोचा वाह, अभी भगवान को पाया नहीं है, वन नहीं पहुंचे, भजन नहीं किया, आधा राजपाट मिल रहा है, जरूर इस रास्ते में बहुत फायदा है, हम नहीं जाएंगे। और चल पड़े। आ हा 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 हा। पिताजी को खबर लगी, फिर खबर भेजी, कह दो पूरा राजपाट ले लो पर वापस लौट आओ। ध्रुव जी महाराज समझ गए कि राजपाट में कोई सुख नहीं है, लगता है वन में कोई ऐसी संपत्ति है जिससे पिताजी भयभीत हो रहे हैं, कहीं अगर हम वो पा गए तो ये फीका ना पड़ जाए। आहा, श्री ध्रुव जी महाराज चले, और जैसे ही आगे बढ़े, देखो जिंदगी में बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। ध्रुव जी चल तो पड़े हैं पर गुरु नहीं है, गुरु नहीं है तो अधूरे हैं। बुरा न मानना, हमारा सूत्र है, गुरु ज्ञान नहीं देता, गुरु भगवान दे देता है। और याद रखना, गुरु सच्चा वही है, सच्चा गुरु वो नहीं है जो वित्त का हरण करता है, सच्चा गुरु वो है जो चित्त का हरण करता है। वित्त यानी रुपया, जिससे तुम्हारी गड्डी से मतलब हो, समझ जाइयो गुरु नहीं है, पक्को लोभी है। और ऐसे लोगन की बड़ी दुर्गति होती है, लालची गुरु लोभी चेला चले नरक में ठेलम ठेला। हाँ, लालची गुरु हो लोभी चेला हो, दोनों नरक में। अरे चेला तुम कहां फिर रहे, गुरु जी तुम भी नरक में, तुम तो बड़े धर्मात्मा, क्या बताएं चेला। हाँ, इसलिए बड़ा सावधान होना पड़ता है। वित्त का हरण करने वाला गुरु नहीं होता, चित्त का हरण करने वाला सच्चा गुरु होता है। नारद जी गुरु बनकर कहां जा रहे हैं ध्रुव जी? भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, भगवान कहां है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम सब जगह। बेटा अकेले मत जाओ। क्यों? तुम अगर अकेले वन में जाओगे, बड़े बड़े हिंसक जानवर तुम्हें खा जाएंगे, बड़े बड़े सिंह रहते हैं, खा जाएंगे, काट डालेंगे, तुम मर जाओगे, मत जाओ अकेले। तो ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज क्षमा करना हमारी वाणी को, छोटा मुंह बड़ी बात है। अगर वन में काटने वाला मारने वाला है तो बचाने वाले भी तो भगवान विराजमान है। श्री ध्रुव जी महाराज बोले, गुरुदेव आप कहते वन में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, खा जाएंगे, काट जाएंगे। अरे आप ऐसा क्यों कहते हो? वन में हमारे राम जी भी तो हैं जो बचाने का काम करेंगे। वाह, समझ गया, ये कच्चा चेला नहीं है, पक्का चेला। वरना कई लोग बनते हैं घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट। आओ, कई लोग ऐसे बाबा बनते हैं 2.5 दिन के लाने, घर में लड़ाई, भाई अब तो हम बाबा बनेंगे। जैसे ही रेलवे स्टेशन तक पहुंचे तब तक अपने नाती पप्पू की याद आ गई। अरे लड़ाई तो होती रहती है, नाती बेचारा खाएगा नहीं, ऐसे ही मर जाएगा, सोई वापसी। बोलो सीताराम। कुछ ऐसे भी बाबा बनते हैं, लेकिन धन्य है ध्रुव जी महाराज, अद्भुत महात्मा। श्री नारद जी कहते हैं, आ हा हा, आप ध्रुव जी दिखने में जरूर छोटे हो, पर कुछ भी कहो बात तो है।
बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आप रामायण पढ़ेंगे तो विरोधाभास की दो चौपाइयां मिलेंगी। एक तरफ गोस्वामी जी लिखते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, एक तरफ लिखते हैं पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। तो किसी ने पूछा कि हमें संत मिल गए, अब हम कैसे निर्णय करें, हरि कृपा से मिले कि पुण्य उदय भय तब मिले? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बोले तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, संत चलकर तुम्हारे पास आए तो समझना भगवान की कृपा हुई है। आहा हा हा। ध्रुव जी महाराज चरणों में लौट गए। आज हम पर हरि कृपा हुई, हमारे जीवन में संत आए हैं। बारंबार प्रणाम करते। श्री नारद जी महाराज ध्रुव जी के तेज और ध्रुव जी की वाणी सुनकर बड़े गदगद भये, बड़े आह्लादित भये, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बेटा हम तुम्हें एक मंत्र दे देते हैं। हाँ हाँ दीजिए। कान में नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, जाओ इसको जाकर तुम यमुना तट मथुरा में जाकर के इसका भजन करो। और गुरु कृपा जैसे ही हुई तुरंत यमुना तट श्री ध्रुव जी चल पड़े। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। आहा हा। श्री ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे आकर के हाथ जोड़ करके गुरु के द्वारा मंत्र का जाप करने लगे। गुरु बिन होय न ज्ञान, भेद बिन होय न चोरी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु का ज्ञान लेते रहो, जो गुरु जी का ज्ञान मिले उसको लेते रहो। गुरु जी जो मंत्र दें उसका जाप करो। आहा हा। लेकिन साधना सीखनी है तो ध्रुव जी से सीखो। कई लोग भगवान की कथा सुनकर प्रण ले लेते हैं कि इस बार नवरात्रि में हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, निराहार रहेंगे, केवल जल का पान करेंगे, व्रत रहेंगे। एक दो दिन तो बढ़िया निकल जाए, तीसरे दिन पता चलो अस्पताल में भर्ती, बोतल चढ़ लो। हाँ, कई लोगों की ऐसी भक्ति होती है। हमारे एक संत जी कहा करते थे, नई नई भक्ति 9 दिन, खींचा तानी 10 दिन। हाँ, नई नई भक्ति होती है तो 9 दिन आदमी गोमुखी ले है, माला ले है, सुबह शाम बैठो ता जपे, कोई बात लो कर लो तो लेकिन लगो राम 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 राम। नई नई भक्ति 9 दिना, बाकी खींचा तानी 10 दिना। भक्त तो वही है जो जिंदगी भर माला को ना छोड़े, जीवन निकल जाए माला ना त्यागे। सच्चा और अच्छा भक्त वही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन भक्ति साधना करनी सीखनी है तो ध्रुव कथा सुनो। ध्रुव जी ने पहले महीने में कैसी तपस्या की। त्रात्रांते कपित्थ वदरासनः। 3 दिन में एक बार पूरे महीना का संकल्प लिया कि हम 3 दिन में एक बार केवल फलाहार करेंगे। पूरा महीना गुजार दिया। दूसरा महीना लगा, अब थोड़ा साधना कठोर कर दी। अब क्या किया? द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे अर्भको दिने। अब दूसरा महीना लगा, थोड़ा और कठोर हो गए। अब 6 दिन में एक बार, बोले क्या? फलाहार नहीं, तृण पर्णादि भी, पत्ता, सूखे हुए बिल्ल पत्र गिर पड़ते जो, उन्हीं को खा करके श्री ध्रुव जी ने दूसरे महीने की साधना पूर्ण की। तीसरा महीना लगा, अब थोड़ा और कठोर साधना कर दी। 9 में नहीं, तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार। बोले क्या? बोले फलाहार भी नहीं, पत्ता भी नहीं। अब इस बार क्या पाएंगे? बोले 9 दिन में एक बार सिर्फ यमुना जी का जलपान करेंगे। 9 दिन में एक बार, अवक्ष कुछ भी नहीं, सिर्फ यमुना जी का जल। चौथा महीना लगा, अब थोड़ा और कठोर हो गए ध्रुव जी साधना में। चतुर्मपि वै मासम द्वादशो एहनी।
चौथे महीने में श्री ध्रुव जी महाराज 12 दिन में एक बार, बोले क्या, पत्ता भी नहीं, फल भी नहीं, भोजन भी नहीं, 12 दिन में एक बार सिर्फ वायु का आहार करते हैं। वायु यानी श्वास, एक बार ली छोड़ दी और बस सीताराम, 12 दिन तक के लिए सीताराम। पूरा महीना चौथा ऐसा निकाल दिया, 5वां महीना लगा, अब थोड़ा सा और कठोर हो गए श्री ध्रुव जी महाराज। इस बार तो गजब कर दिया, अंगूठे के बल खड़े हो गए और श्वास को रोक कर खड़े हो गए कि अब हमें लेना ही नहीं है जब तक ठाकुर के दर्शन नहीं हो जाएंगे। और जैसे ही श्वास रोक कर बैठे, आहा, देवताओं को दिमाग खराब होगा। ब्रह्मलोक में, आदि लोक में ब्रह्मा जी यानी कि सबकी श्वास रोकने लगी, ऑक्सीजन की कमी हो गई, जैसे कोरोना में अपने यहाँ हुई थी। ऐसे ही वहां देवताओं की ऑक्सीजन हार्ट बीट बढ़ गई, ऑक्सीजन पल्स रेट घटने लगू। देवता हैरान होकर भगवान के पास पहुंचे, सरकार क्या हो गया, ऑक्सीजन क्यों कम हो गया? भगवान विष्णु बोले, दरअसल एक भक्त हमारी साधना कर रहा है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले, जितनी तपस्या कम हो हमारी ले लो, लेकिन उन्हें जल्दी दर्शन दो। देवता बोले, जल्दी जाओ। बोले क्यों? बोले अगर 1-1.5 महीना और अगर ऐसे ही रहे तो कई देवतन को तो राम नाम सत्य हो जाने, जल्दी जाओ। अच्छा, हाँ। भागे भागे गए भगवान, और जैसे ही भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट भय, अरे बेटा ध्रुव उठो, आंखें खोलो, हमारे दर्शन करो। लेकिन ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि जो रूप बाहर है वही रूप वो अंदर दर्शन कर रही है। आंख बंद। भगवान ने सोचा ऐसे तो ये खोलेंगे नहीं, तो भगवान ने भीतर के रूप का हरण कर दिया, और जैसे ही भीतर का रूप गायब हुआ, मन छटपटाने लगा, और जैसे ही नेत्र खोले तो जो अंदर था वही बाहर प्रकट हो गया। चतुर्भुज रूप लिए हुए भगवान प्रकट भय, और जैसे ही भगवान प्रकट भय तो भगवान बोले, मांगो क्या चाहते हो? हाथ जोड़कर बोले, सरकार क्या चाहिए? कुछ नहीं। मन में ध्रुव जी सोचने लगे, गुरु जी ने बताया था भजन करना, भगवान मिलेंगे। माता जी ने भी बताया था, पर ये किसी ने नहीं बताया कि अगर भगवान मिलेंगे तो क्या करना पड़ेगा। ना तो मंत्र आता, ना पूजा आती है, ना विधान आता है। ध्रुव जी चिंता में पड़ गए। भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी सबकी जानने वाले हैं। भगवान ध्रुव जी की बात को समझ गए, अपना शंख लिया, ध्रुव जी के गालों से लगा दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम इत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान जिस पर कृपा कर दे, मूक व्यक्ति बोलने लगता है, लेकिन श्लोक तो कहता है मूकम करोति वाचालम। तो क्या भगवान किसी को वाचाल बनाते हैं? अरे बोले नहीं नहीं नहीं, वाचा अलंकरोति इति वाचालम। जो गूंगा होता है, भगवान की कृपा से उसकी वाणी सुशोभित होने लगती है, वाणी में सुंदरता आ जाती है। भगवान वाचाल नहीं बनाते, भगवान तो वाणी का सुंदर बनाते हैं। वाचा अलंकरोति इति वाचालम। हो बड़े भावपूर्वक ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। आपकी जय हो सरकार, आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। कुछ मांगो, सब मिल गया। ध्यान रखना, मांगने की चाहत जब तक रहती है जब तक देने वाला ना मिले, और जहां देने वाला मिल जाता है फिर मांगा नहीं जाता है। इसलिए हम हमेशा कथाओं में बोलते हैं, मांगना है तो धन और दौलत क्या मांगना, मांगना है तो देने वाले को ही मांगना। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, शक्कर की दुकान क्या खरीदना है? खरीदना है तो शक्कर की फैक्ट्री खरीदो। अब बताओ, शक्कर की दुकान खरीदने में फायदा है कि फैक्ट्री? जवाब दो।
भाई दुकान में तो उतना ही मटेरियल होगा जितना स्टॉक होगा, फैक्ट्री में तो अनलिमिटेड बनता जाएगा, डालता जाएगा, घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार मांगना है तो संसार के धन दौलत क्या मांगना, ये मांग भी लोगे तो चला जाएगा। मांगना ही है तो देने वाले को मांग लो ताकि कभी जाए ही ना। ध्रुव जी कहते सब मिल गया। हम लोग एक ही गलती करते हैं, आदमी की मत पूछो, आजकल को आदमी, अरे हनुमान जी बचावे। शंकर जी में जाएगा विश्वनाथ जी, 5 रुपया का दूध लेगा, 5 रुपया दूध, बेलपत्री, जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बिटिया को ब्याह हो जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, लड़का की नौकरी लग जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मकान बन जाए। जैसे भगवान शंकर जी खर्रा लेके बैठे हो कि बता बेटा काका चाहे। हद तो देखो, 5 रुपए का दूध 1-1.5-2 करोड़ की लिस्ट थमा कर आता है। जैसे भगवान पागल हो, मतलब भगवान नहीं पागल। हम लोग भगवान को भी न जाने क्या समझ लिया कि हम कुछ चढ़ाएंगे तभी भगवान देगा। एक जन तो हमारे पास आए, बोले गुरुजी। हमने कहा हाँ चेले। गुरुजी पन्ना में हीरा निकलते हैं, हीरा बता दो, 50 तुम ले लेना। हमने कहा ठटरी के बरे न कटा, अगर हीरा ही बताना है तो तुझे क्यों बताएं, हम खुद ही ना खोद के पूरा ले आए। तुझे क्यों बताएं, जब बता नहीं है तो तुम्हें क्यों। ऐसे व्यक्ति को बताएं जो 90 हमें दे, 10 खुद ले, तुम 50 क्यों लो। धन्य है जमाना। एक आदमी आज दरबार में आया था, बोले हमारा तो संकल्प था अगर हमारी अर्जी नहीं लगेगी तो हम बागेश्वर धाम नहीं जाएंगे। न कटा, अच्छा ना लगे तो ना जे। ये तो देखो, बुरा मत मानना, आदान प्रदान का काम व्यापारियों में होता है, भक्तों में लेना देना नहीं होता, हट नहीं होता। प्रेम में तो समर्पण होता है पागलो। सच्चा प्रेम वही है जिसमें ये भाव है, कुछ मिले या ना मिले बस तुम मिल जाओ। प्रेम सच्चा वही है जिसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं। और जिसमें कुछ पाने की इच्छा है वो प्रेम है ही नहीं, वो तो स्वार्थ है। स्वार्थ लाग करें सब की। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भगवान तो बोले कुछ मांगो। ध्रुव जी बोले सरकार अब आप मिल गए, अब क्या मांगो। चलो फिर भी आप जो है ऐसा भाव लेकर के आए थे कि पिताजी का राज्य प्राप्त हो, गद्दी की कामना लेकर जाओ, जाकर के आप 36,000 वर्षों तक राज्य करो और बाद में मृत्यु के ऊपर पैर रख करके हमारे धाम को आओ। आहा, ध्रुव जी राजा बने, राज्य किया, आगे नागों से युद्ध भी हुआ उत्तम के कारण। लेकिन बाद में जब भगवान के लोक को जाने लगे तो मृत्यु खड़ी हो गई। सरकार हमको बिना स्वीकार किए नहीं जा सकते। धन्य है ध्रुव जी, उन्होंने मृत्यु के ऊपर पैर रखा और श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को चले गए। और आज भी ध्रुव जी नवमंडल में ध्रुव तारा बनकर, आज भी जब विवाह होता है तब आचार्य कहते हैं ध्रुव दर्शन करवाइए, तो आज भी तारा बनकर के नवमंडल में विराजमान है। जो भक्त होता है, ठाकुर का प्रेमी होता है, जो ठाकुर को पा जाता है, वो फिर जन्म जन्म के लिए कीर्तिमानमय हो जाता है।